हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हु शुड नॉट और हु शुड बाय टॉप फ्लोर इन हाई राइज अपार्टमेंट। हाई राइज अपार्टमेंट में भी दो कैटेगरीज रहती हैं। सबसे पहले जो न्यू कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है। पुरानी कंस्ट्रक्शन 5 साल 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन या सीजीएचएस फ्लैट्स, और न्यू कंस्ट्रक्शन चाहे वो माई वन हो चाहे वो ब्लॉक्स पे हो न्यू कंस्ट्रक्शन। तो किन लोगों को खरीदना चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदना चाहिए, क्या कमियां, क्या पेशियां, क्या अच्छी बातें, क्या बुरी बातें, हर एक पहलू आपके सामने रखूंगा छोटी सी वीडियो में। बहुत क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा कि सारे आप लोगों के आज जो इस मुद्दे को लेके वीडियो देखते हैं रियल स्टेट पे, आज उनकी सारी क्लैरिटी हो जाए और दूसरी कोई वीडियो देखने की आप लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो लोग पहली बार चैनल पर हैं वो जब वीडियो समझ आए बीच में वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो पहले से वीडियो देखते आए हैं और नए जुड़े हैं वो भी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे जर्नल अवेयरनेस के वीकली 1 से 2 वीडियो आती रहेगी गुड़गांव रियल एस्टेट के अलावा भी। अब तो पूरे पहलू से जुड़े रहिएगा, अपने भाई के ऊपर प्यार बनाइए रहेगा। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यू कंस्ट्रक्शन वाले हाई राइज अपार्टमेंट्स की। न्यू कंस्ट्रक्शन आज प्रचलन में है माई वन कंस्ट्रक्शन, साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स में ही ब्लॉक्स से कंस्ट्रक्शन होती है, एसीसी जो ब्लॉक्स हैं उनसे, जिन्हें फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा लोगों का ये है हाई राइज अपार्टमेंट में क्या गर्मी रहने वाली है, क्या गर्मी और ज़्यादा रहेगी। अगर आज आप लोग देखें, अगर हाई राइज में अगर ये कंपेयर करें कि टॉप फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत से बिल्डर ऐसे हैं जिनकी 4-4 5-5 लेयर के साथ, और जब वो कंस्ट्रक्शन करके देते हैं, जब जैसे शोभा हो गया, ठीक है, उसके बाद जब शाहपुर जी कंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद टाटा ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीकेट किए हैं चीज़ें। जब 4-4 5-5 लेयर एक टॉप फ्लोर पे आ जाती है तो हीटिंग इशू कहीं हद तक कम हो जाते हैं। और कम होने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ क्या, ठीक है, कुछ इश्यूज रहते हैं, जो नए अपार्टमेंट है उनमें भी हीटिंग के इश्यूज रहते हैं, बट जो हीटिंग के इश्यूज रहेंगे ना उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली। आज जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, ठीक है, गर्मी 6 से 7 महीने गर्मी रहने वाली है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाती है। बट जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी देखेंगे तो उतना कॉस्ट सेविंग होती है टॉप फ्लोर खरीदने में आप लोगों की। अगर किसी का आप ये लगाओ, क्या एसी का बिल 7 से 8 महीने का जो नीचे रह रहा अपार्टमेंट वो उसमें भी चलना ही है, ठीक है। और जब ऊपर आप लोग जाते हो तो उसमें कंजम्पशन बढ़ता है, 10 से 20 हज़ार रुपये का फर्क पड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 का फर्क पड़ेगा ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो पूरे साल का निकाल के। और जब आप अपनी पॉकेट में देखोगे, फर्स्ट टाइम जो हम होम बायर होता है जब वो लेने जाता है घर, ठीक है, तो उसको टॉप फ्लोर उतना ही सस्ता मिलता है। और वो टॉप फ्लोर किस लोकेशंस में किन लोगों को सस्ता मिलता है उसकी भी अभी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये ना एक बहुत बहस का मुद्दा है। लोगों ने टच करके इसको छोड़ दिया है, इसको बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं क्लियर किया है लोगों को। तो क्या है, हीटिंग का इशू तो रहेगा, 19-20 का रहेगा, बट उतने ही आपके कॉस्ट सेविंग होती रहेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है क्या सस्ता किन एरियाज में, जैसे आप नॉर्थ रीजन में देखो तो उसमें सस्ता आप लोगों को सिर्फ वो टॉप फ्लोर मिलेगा जो टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस नहीं है, ठीक है, या तो रूफ के एसेस नहीं है किसी को, सिंपल जिसके 3 BHK बनते जा रहे हैं 3 बेडरूम ही टॉप पे हो गया, 4 बेडरूम बनते जा रहे हैं 4 बेडरूम ही टॉप पे हो गया। क्योंकि आज भी यहाँ पे माइंडसेट क्लियर नहीं हुआ है टॉप फ्लोर को लेके, क्या मुझे टॉप फ्लोर लेना है। जो हालांकि अभी बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, शायद ये वीडियो 20-22 मिनट की होगी तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाए, पर क्लियरिटी इस वीडियो में मैं करके पूरी छोड़ूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सबसे अहम मुद्दा हो गया था हीटिंग का। फिर उसके बाद ना इसके बाद फायदा क्या रहता है टॉप फ्लोर जाने पे का, जो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ना लोअर हो जाती है केसेस में, चाहे आप वो बिल्डर से खरीद रहे हो चाहे आप वो रीसेल में खरीद रहे हो, आप लोगों को उतना ही गैप मिलेगा, ठीक है। अब कोई ये सोचे मैं टॉप फ्लोर खरीद रहा हूँ मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आपको मिलेगा भी सस्ता ही वो। अगर आपके एक कोस्ट के अपार्टमेंट 1 CR है बीच में, ठीक है, अगर बिल्डिंग के बीच में, तो अगर आप टॉप लोगे तो वो आपको 90 लाख रुपीस तक का मिलेगा। बट आप जब रीसेल करोगे तो जब उसकी 1.5 करोड़ वैल्यू होगी तो उसकी भी वैल्यू 140 होगी।
तो ये ऐसा बिजनेस नहीं है टॉप फ्लोर का क्या जहाँ पे आप लोग पैसा गवा सकते हैं और बना सकते हैं। आपकी इक्विवेलेंट अमाउंट में ही सारी चीज़ें चलती हैं। आपको मिलेगा सस्ता तो आपका बिकेगा भी सस्ता। बहुत से लोग कहते हैं क्या टॉप फ्लोर की रीसेल वैल्यू नहीं है, टॉप फ्लोर रीसेल कम होता है। हाँ, टॉप फ्लोर की रीसेल वैल्यू कम होती है, बट टॉप फ्लोर खरीदा भी तो कम प्राइस में गया था। अगर आप लोग टॉप फ्लोर कम प्राइस में गुड़गांव रीजन, दिल्ली रीजन, इस साइड के में अगर नहीं खरीदोगे सस्ता तो आपको तो फिर नुकसान होना ही है। हाँ, अगर हम लोग उन केसेस में पेंट हाउसेस को छोड़ दें और स्पेशल रूफ जो एसएस मिलता है उसको छोड़ दें, ठीक है, तो आपको सस्ता मिलना ही चाहिए। जो भी मार्केट का ट्रेंड चलता है उस हिसाब से वो आप अपने रियलिटर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, साथ साथ बताता जाऊंगा मैं आपको। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, बेनिफिट है आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है, ठीक है। आज हर एक आदमी को प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी बैल्कनी में खड़े हैं, ठीक है, अब लो राइज में अपनी बैल्कनी में खड़े हैं और हाई राइज में बैल्कनी में खड़े हैं, उसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। पोल्यूशन नहीं होता है आपका, डस्ट नहीं होती, नॉइज़ नहीं होती, ठीक है। ये एक एक चीज़ अगर मैं डिटेल से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के कमेंट्स हैं, लोगों ने चीज़ें काफ़ी की हैं, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोल्यूशन, डस्ट, ठीक है, नॉइस और साथ में प्राइवेसी, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो आज ना मिलेनियम सिटी बोलते हैं हम लोग गुड़गांव को, या आप बेंगलोर में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो नॉइसी और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता जा रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्या कोई भी अपार्टमेंट बहुत दिनों तक दूर रह सके चीज़ों से, क्योंकि पॉपुलेशन इस हिसाब से ग्रो हो रही है क्या वहाँ पे आपको हॉर्न बजेंगे ही, वहाँ पे ट्रैफिक आएगा ही, सारी चीज़ें होनी है। तो ये ना एक सुकून मिलता है टॉप फ्लोर पे जाके। हाँ, जो टॉप फ्लोर ही 10-11 के टॉप फ्लोर है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप उनके बारे में सोचे क्या मैं इसको ये करूं या वो करूं, ठीक है। जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो 25 फ्लोर है, जो 30 फ्लोर है, जो आज का ट्रेंड है, उसमें ये आपको तीनों चारों बेनिफिट बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं पे अगर आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन 5, 7, 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन में टॉप फ्लोर देखते हैं तो उसमें ना सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्या उस टाइम का जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस था, जो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है, वो किस अप टू द मार्क हुई है नहीं हुई है। आज माइवन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 4-5 लेयर के साथ बिल्डर टॉप फ्लोर डाल रहा है, ठीक है। लिस्टेड प्लेयर्स हैं, अनलिस्टेड भी बहुत उसके साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पार्टनर्स के साथ, शाहपुर जी के साथ, टाटा के साथ। पहले का क्या था, सीजीएचएस फ्लैट थे, एक सोसाइटी क्रिएट हुई, उसने बना दिया, तो अब उसमें क्या है, लिफ्ट अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। सपोज आप किसी पुराने अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर में रह रहे हैं, जब आपकी लिफ्ट जाती है तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है, चाहे वो नीचे आने में हो चाहे वो ऊपर जाने में हो, ठीक है। वहीं पे अगर आप नए वाले में अपार्टमेंट में हैं किसी में भी, तो टाइम कंज्यूमिंग है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो 5वें पे जाना होगा तो आप जल्दी पहुंचेंगे, और आपको 30वें पे जाना होगा तो इट विल टेक टाइम, बट एक लिमिट भी है स्पीड की। जैसे मैं पर्टिकुलर एग्जांपल भी दे देता आपको कि कितने स्पीड से लिफ्ट चलती है, ये भी जो प्लेयर्स होते हैं अच्छे आपको सारी चीज़ें बता के बेचते हैं। आज थोड़ा तेज़ी का बाजार है तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास, बट शोभा जैसे अपार्टमेंट जो हमने बेचे हैं उसका स्पीड बढ़ा के हम लोगों ने अपार्टमेंट्स बेचे हैं कि इतनी स्पीड से इतने टाइम में आप लोगों को टॉप फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर या 8th फ्लोर पे लिफ्ट पहुंचा देगी। बट जो पुराने कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती। उनमें आप जाओगे सीजीएचएस अपार्टमेंट में, लिफ्ट खच्चड़ हो चुकी है, मेंटेनेंस आरडब्ल्यूए किस हिसाब से कर रहा है, क्रॉस कटिंग हो रही है, बिल्डर के पास मेंटेनेंस है। तो ये ओल्ड अपार्टमेंट्स में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं लिफ्ट को लेके। साथ साथ सीपेज अपार्टमेंट में, ठीक है, और हीटिंग इश्यूज भी पुराने अपार्टमेंट में, इतने पुराने अपार्टमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। बट नए अपार्टमेंट्स में आपको इतने ज़्यादा सीपेज के इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। हीटिंग का मिलेगा पर सीपेज के नहीं मिलेंगे। साथ में ना क्या है, माइवन जो कंस्ट्रक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा कम इशू आता है, रहेगा पर थोड़ा कम इशू रहेगा। बट जहाँ पे आप लोग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन देखेंगे वहाँ पे आपको
19-20 से 20 ज़्यादा मिलेगा हीटिंग का थोड़ा सा इश्यू, बट वही आपकी क्रॉस कटिंग भी कर रहा है अगर आप लोग एक मायने में देखे जाए तो। सबसे ज़्यादा सबसे भारी इशू जो ग्राउंड फर्स्ट इनको जो रहता है और जो टॉप फ्लोर को नहीं रहता है, इंसेक्ट से आप लोगों को थोड़ा सा बनेगा, राहत मिलेगी आप लोगों को। मच्छर नहीं है, मक्खियाँ नहीं हैं, टॉप फ्लोर पे थोड़ा सा आप लोगों को सांस मिलता है, जहाँ पे अगर नीचे अगर आप लोग रहोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट ना बहुत सोच समझ के डिसीजन टॉप फ्लोर का भी करना पड़ता है, हम लोग किस टाइप के अपार्टमेंट में ले रहे हैं। एक्चुअलिटी में मैं जो है मेरे को लगता है कि मैं सारी क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें। और एक ना सबसे बड़ा इशू लोगों को भी लगता है और मुझे भी कंसर्न रहता है, क्या अर्थक्वेक का जो है वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए बिल्डिंग। अगर रेजिस्टेंस भी है तो भी टॉप फ्लोर में क्या रहेगा, टॉप फ्लोर का सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, लोग ये बोलते हैं क्या जी जब हम 21वें 22वें फ्लोर पे या 40वें फ्लोर पे रह रहे हैं तो हाउ कैन वी एस्केप, हम लोग कैसे बचेंगे अगर अर्थक्वेक आ गया। तो अगर अर्थक्वेक आता है तो आप 15-16वें फ्लोर पे भी 17वें फ्लोर से भी नहीं बच पाओगे। जब 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, तो जो वो बचने का चांस है वो पहले दूसरे फ्लोर वाले को ही है, ठीक है, ग्राउंड और फर्स्ट को। बट ग्राउंड और फर्स्ट में भी बहुत कमियां होती हैं, ठीक है, चीज़ें उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो इट डजेंट मेक सेंस क्या हाँ अर्थक्वेक आ गया और लोग बोलते हैं कि गुड़गांव, हाँ वैसे भी गुड़गांव हाई रिस्क जोन में है 4th में, तो ये बोलते हैं कि भाई टॉप फ्लोर पे नहीं जाना, ठीक है, टॉप फ्लोर 40वां है पर 35वें पे चले जाओ। इट डजेंट मेक एनी सेंस, एनी टाइप ऑफ सेंस कि आप 35वें पे जा रहे हैं और 40वें पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज आप अर्थक्वेक से डर रहे हैं। अर्थक्वेक अगर आएगा तो आप वो 35वें पे भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, 40वें पे छोड़ दो आप, ठीक है। और दूसरा, हम लोगों को हमेशा हमेशा ये देख के बिल्डिंग, आज तो बिल्डर को सीसी मिलता ही नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और जिन बिल्डर का सीसी नहीं आया हुआ है उनमें फ्लैट लेना नहीं चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, उनको पोजीशन नहीं लेनी चाहिए अलॉटी को। उसमें एक सबसे बड़ा पहले पॉइंट था क्या सीसी किनका नहीं आया था, उन्होंने फायर एग्जिट नहीं बनाई थी। 2 स्टेयरकेस बेसिकली होती है हर एक हाई राइज अपार्टमेंट में, एक तो जो लिफ्ट के साथ साथ चलती है स्टेयरकेस और एक बाहर स्टेयरकेस होती है जिससे आप एग्जिट करते हैं अपार्टमेंट में अगर कुछ इमरजेंसी, फायर की इमरजेंसी हो जाती है, अर्थक्वेक की इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें। बट ये है क्या जो अर्थक्वेक रेजिडेंस वाला है ना, मुझे नहीं लगता क्या कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा सेफ है अगर वो 10-12 15 फ्लोर से ऊपर है, अगर वो बिल्डिंग ने ढहना ही है अर्थक्वेक में। और जो वो होता है उसमें सिर्फ आपको लोगों को मिलता है 10 से 15 सेकंड का टाइम, ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का टाइम मिलता है। 20 सेकंड में ना आप 30वें फ्लोर से एस्केप हो सकते हो और ना आप 40वें फ्लोर से एस्केप हो सकते हो। तो उसका टॉप फ्लोर का बिल्कुल ही नुकसान अर्थक्वेक के हिसाब से मुझे नहीं लगता क्या, हाँ बिल्कुल ही नुकसान होने वाला है। हाँ, एक सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है, दो चीज़ें मैं इसमें काउंट करूँगा जो टॉप फ्लोर जिनको नहीं लेना चाहिए या जिनके लिए थोड़ी सी मुसीबत है। जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं या जिनको फोबिया है, ठीक है, हाइट का फोबिया है, वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं इसको और उनको करना भी चाहिए। क्योंकि जिसके पेरेंट्स ओल्ड हैं, आगे जाके मेंटल इलनेस है या और चीज़ें हैं तो उन किन्हीं लोगों को डिसऑर्डर होता है, वो नींद में चलते हैं, ठीक है, और वो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं। क्योंकि अभी तो इश्यूज़ नहीं है, ठीक है, नई बिल्डिंग्स में इश्यूज़ नहीं है, बट पुरानी बिल्डिंग में जब इश्यूज़ आएंगे तो फिर आप पेरेंट्स को ऊपर जाना, कभी अगर आपको आधा घंटा भी बैठना पड़ गया तो प्रॉब्लम आना, तो बेसिक सी चीज़ें हैं ये, कुछ आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आज नए अपार्टमेंट में तो क्या है यार, क्लब हाउस है, सारी चीज़ें हैं। अगर वो 15 मिनट लिफ्ट नहीं चल रही, आप 10 मिनट, आपने लिफ्ट लॉबीज इतनी अच्छी हैं, अपना 10 मिनट वहाँ पे भी काम हो सकता है। बट ये जो पुराने वाले CGHS और उस टाइप के हैं उसमें तो आपको टॉप फ्लोर के लिए बहुत फाइट हो जाती है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। और जिसको वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करना। कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने की। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।